हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम गुरु प्रैक्टिस सेट बुक से सेट नंबर 1 देखते हैं। ये अंतिम प्रहार है, एग्ज़ाम गुरु हो गया शुरू। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं और ये बिल्कुल नया किताब है, मार्केट में आया हुआ। और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 20 कंप्लीट करेंगे। एग्ज़ाम से पहले जो है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप लोग जो है इसे कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने 5 मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार की नवीनतम 2023 रैंकिंग में भारत का रैंक कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 56वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक की जून 2023 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में चालू वर्ष 2023 में विश्व में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर है वह है 2.1%, यानी 2.1%। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका आंसर है ए तथा बी दोनों है, यानी आलिया भट्ट और कृति सेनन, ये दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा है उस बिंदु का नाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या रखा गया है। तो इसका आंसर है शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, ये शामिल नहीं है। बाकी ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स में जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD ये सम्मिलित है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये भी सम्मिलित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ऑप्शन नंबर सी जो है यह सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि नहीं पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2023-24 के बजट को हमीन कर बजट नाम दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमीन कर बजट में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त देने के लिए वर्ष 2023-24 का वर्ष होगा। तो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है योजना क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका आंसर है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है तो कौन सा विषय है, राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। कालीबंगा जो है ये हरियाणा सुमेलित नहीं है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब। तो कालीबंगा किस राज्य में है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार जो है एक्सप्लेन किया जा चुका है। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट DSP की पाठशाला बुक का जो प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 सभी का कंप्लीट करा दिया गया है। शिवांगन पब्लिकेशन का भी कंप्लीट कराया गया है और 17 प्रैक्टिस सेट तक जो है विजय रथ का भी करा दिया गया है, उसे भी 20 सेट को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। एग्जाम से पहले उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक का भी कराया गया है, स्पर्धा प्रकाशन का भी करा दिया गया है। आप लोगों को जो है प्ले लिस्ट में एक बुक्स का गैलरी के समान कंप्लीट करा दिया गया है, उसको आप लोग अवश्य देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो कौन सा कानून पारित हुआ, धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो 10 का जो सही आंसर है वह आपका 1 और 3, 1856 में जो है धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून ये दोनों जो है कानून पारित हुआ था। 1 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस बलन यानी फोल्डू में अक्षीय तल वास्तव में क्षैतिज रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर है शयान रिकम्बेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें सही है। मरुत मक्कन ये निर्जातीय क्षेत्र जो है ये आपका
हलवाहा से संबंधित है, अर्थात इसको कह सकते हैं हम लोग। मरुत मक्कल जो है 3 से संबंधित है, ए का 3 होगा, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और बी में है कुरवन मक्कल, यह जो है आपका पहाड़ पर रहने वाले लोग, पहाड़ी जन लोगों से संबंधित है, तो ए का 3 हुआ और बी का आपका 4 हो गया। सी का आपका होगा मुल्लई मक्कल, यह जो है पशु चारक से संबंधित है, सी का 1 और डी का 2 होगा आपका। तो नेतल मक्कल यह जो है मछली पकड़ने वाले लोगों से संबंधित है। तो इस तरह से जो है ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका टेनिस से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही आंसर है वो है आपका अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, ये सही है। और उसके बाद जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, ये भी सही है। तो 1 और 4 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपरोक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो 15 का जो सही आंसर है वह आपका अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है यह आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। बाकी राष्ट्रीय बागवानी मिशन का जो उद्देश्य है वो है आपका बागवानी क्षेत्र में उचित समृद्धि प्राप्त करना, यह सही है। शस्योत्तर व्यवस्था करना, मानव संसाधन विकास, ये बी सी डी जो है सही है। आपका ए जो है इसमें इनकरेक्ट है, इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉर्म हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है कपिल देव का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो इसका जो आंसर है देखते हैं हम लोग, कूट दिया हुआ है इसमें, मोबाइल फोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। तो इसका जो सही आंसर है 18 का वो है आपका 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, पुनपुन नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है इसका उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर पलामू में है, ये सही है। उसके बाद देखते हैं दारधा व मोहर इसकी सहायक नदी है, होना चाहिए, तो इसमें जो है थोड़ा मिस है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सही है। उसके बाद इसका उपनाम कीकट व बामागधी है, ये भी सही है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड के किस राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई? तो 20 का जो सही आंसर है वह है आपका प्रभात कुमार ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको मालूम होगा कि बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री पद पे चुने गए थे और उस समय जो है प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। तो प्रभात कुमार जो है बाबूलाल मरांडी जी को शपथ ग्रहण कराए थे। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 1983 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदल कर दिया गया है। तो क्या बदल कर दिया गया है? तो नूर सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मार्च 2019 में जो है कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नूर सुल्तान। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम, इससे संबंधित है। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पीडीपी विधेयक 2019 किस समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था? तो इसका आंसर है वह है आपका BN श्री कृष्ण समिति, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र
अभिसमय CBD द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे को अनिवार्य करने से संबंधित है। तो इसका आंसर है नागोया प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, रोजगार और कार्य की प्रकृति। तो इसका जो कूट भी दिया है देख लेते हैं हम लोग। तो ब्लू कॉलर शारीरिक श्रम से संबंधित है, ये भी सही है। और गोल्ड कॉलर अत्यधिक कुशल श्रमिक से, रेड कॉलर सरकारी कर्मचारी से। तो ये जो है 1, 2, 3 सभी जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, PM दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, डीप ओशन मिशन हाल ही में चर्चा में रहा है, यह निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो 28 का जो सही आंसर है वह आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। दूसरा जो है आपका केंद्रीय गृह मंत्री NDMA के अध्यक्ष हैं। तो इसमें जो ऑप्शन जो है ए सही होगा, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो देखते हैं इसका 30 का जो स्टेटमेंट दिया है देखते हैं, इसकी स्थापना 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा की गई थी, ये रॉन्ग है। उसके बाद इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A को सम्मिलित करके की गई थी, ये सही है। जनजातीय मामलों का मंत्री NCST का पदेनाध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। तो सिर्फ जो है केवल 2 स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो PC कल्चर जो है ये सी ऑप्शन जो है रॉन्ग है, क्योंकि PC कल्चर लाख का कीड़ा से संबंधित नहीं है। PC कल्चर किससे संबंधित है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस तरह के बहुत क्वेश्चन करा दिया गया है। एपीकल्चर शहद की मक्खी से संबंधित है, सेरिकल्चर सिल्क वर्म से, और हॉर्टिकल्चर फूल उत्पादन से है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, कारण आर, उदक में वाला व्यक्ति जो है वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सूचक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 33 का जो सही है उसको देखते हैं हम लोग। त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ए का डी होगा। उसके बाद बल का मात्रक देखते हैं, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, बी का 3 होगा। कृत कार्य यानी किए गए कार्य का मात्रक क्या होगा? तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो सी का आपका 1 होगा। और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, तो डी का 2 होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो क्या उपयोग करते हैं? तो प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो इसका जो आंसर है हीरा जो है मूल तत्व है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो जो सदिश राशि है उसे बताना है। तो विस्थापन जो है सदिश राशि है, बाकी समय, चाल, दूरी ये सभी जो है आपका अदिश राशि है, बाकी विस्थापन जो है सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं? तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिस राशि में दिशा एवं परिमाण दोनों शामिल होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें सिर्फ परिमाण शामिल हो, दिशा नहीं, उसको जो है अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता तो कितना होता, तो अब जितना है उसका चौथा भाग होता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो घाव को भरने में विटामिन सी जो है सहायक होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा क्वांटम सर्वाधिक होगी, तो इसका आंसर है 200 से 280 नैनोमीटर के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका इथेफॉन। रसायन फल पकाने में जो है इथिलीन होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है, थोड़ा इसको आप लोग देखिएगा और जो कंफर्म होंगे वे लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो अनंत होता है, संपूर्ण अनंत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो पोटेशियम क्लोरेट माचिस ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल और यूरेनियम परमाणु बम ये सभी संबंधित है, सही है, सुमेलित है, और ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, केशिका शैया कैपिलरी बेड क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं में से प्रभावित होता है उन सबका सम्मिलित रूप ही कोशिका शैया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका डाइएस्टेस मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है SI यानी सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक का क्या है, तो इसका जो सही आंसर है उत्तेजनशीलता को बढ़ाना। तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य है ये होना चाहिए, तो उत्तेजनशीलता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें है 47 में डेंगू डैश के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर है विषाणु यानी वायरस के कारण जो है डेंगू होता है, और जिनको डेंगू होता है उनका प्लेटलेट्स जो है काफ़ी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, तो किस देश से संबंधित थे, तो इसका जो आंसर है वह आपका ग्रीस से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर है वह आपका रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो इसका आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और मनुष्य के शरीर का औसतन तापमान जो होता है सामान्यतः कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और आप लोग केल्विन में कितना होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको अन्य प्रैक्टिस शीट्स में आपको करा दिया गया है, तो आप लोगों को मैं जानना चाहता हूँ कि कितना आपको याद है, इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका विंडोज़ लोगो की +D। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप होता है, तो क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकार का प्रिंटर जो अक्षर गुणवत्ता प्रकार लेटर क्वालिटी टाइप का उत्पादन करता है, तो डेजी व्हील प्रिंटर उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब आधारित था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक डैश CPU उपयोग की एक मूल इकाई है, तो कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका थ्रेड
एक थ्रेड CPU उपयोग की एक मूल इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। डैश वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं। यह इसलिए कि यदि मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। तो क्या है इसका आंसर? तो रेसिडेंट वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली कॉपी यानी प्रिंटेड कॉपी की संख्या सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की डैश कॉपी होगी, तो कितना कॉपी होगी? तो एक कॉपी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग किसका उपयोग यूज करके किया जाता है? तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भौतिक फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस जो दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को सिग्नल वितरित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का डिजाइन और निर्माण किया? तो इसका आंसर है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS वर्ड 2007 में एक पैराग्राफ के टेक्स्ट के अलाइनमेंट के बारे में गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए Alt+L शॉर्टकट कुंजियों कीज का उपयोग किया जा सकता है। ये जो है गलत है, बाकी सभी सही है। टेक्स्ट को दाईं ओर अलाइन करने के लिए Ctrl+R शॉर्टकट कुंजी कीज का उपयोग किया जा सकता है, ये सही है। टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए Ctrl+L यानी लेफ्ट शॉर्टकट कुंजियाँ कीज का उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। और डी भी सही है, सी सिर्फ गलत है। टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए Ctrl+E शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। सी जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट है 102। CPU थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU तथा मेन मेमोरी के बीच रखी जाती है? तो इसका आंसर है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103। निम्नलिखित में से कौन से कार्य यूजर इंटरफेस द्वारा किए जाते हैं? तो इसका आंसर है यूजर के इनपुट को स्वीकार करना, ये सही है। आउटपुट प्रदर्शित करना, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 104। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+X और Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन अनाधिकृत अनऑथराइज्ड व्यक्तियों के लिए आकस्मिक यानी एक्सीडेंटल या जानबूझकर या इंटरनेशनल प्रकटीकरण डिस्क्लोजर या अनाधिकृत संशोधन अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन या विनाश डिस्ट्रक्शन के खिलाफ डेटा की सुरक्षा को संदर्भित या रेफर करता है? 105 का सही आंसर है डेटा सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन। अधिकांश ब्राउजरों में विंडोज कीबोर्ड की कौन सी की यानी की जो है फुल स्क्रीन मोड पर सेट होती है? तो 106 का सही आंसर है F11। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में ##39 रिव्यू ##39 टैब के ##39 प्रेफिंग @39 ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो 107 का सही आंसर है कमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 108। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जो है पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका Ctrl+F Ctrl+5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109। MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी की का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Shift+S का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110। MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+B। बोल्ड करने के लिए
MS एक्सेल 2010 में जो है Ctrl+B प्रेस करते हैं कुंजी को। नेक्स्ट है, अब यहाँ से झारखंड से संबंधित झारखंड जीके को देखते हैं हम लोग। 111 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? तो 111 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पाकुड़ को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, झारखंड की अस्मिता का प्रतीक, झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस विचार को रेखांकित नहीं करता है? तो इसका आंसर है नया राज्य को जो है रेखांकित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113, झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 949। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114, आईने अखबारी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका खंकारह और कोकरा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए और बी जो है दोनों नाम का जिक्र है। नेक्स्ट है 115 कि निम्न नामकरण का सही मिलान करें। तो इसका सही मिलान करना है, देखते हैं हम लोग। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इसे आप लोग मिलाइए। वायु पुराण में जो है मुरंड बोला गया है, और विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है, और भागवत पुराण में जो है किक्कट प्रदेश, और महाभारत में जो है आपको पशुभूमि कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 116, 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई। हो लोगों ने 1 महीने तक सामना किया, उसके बाद कंपनी से संधि करना बेहतर समझा। निम्न में कौन सा संधि की शर्त में शामिल था? तो 116 का सही आंसर है हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। ये जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले थे उन्हें कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है सरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118, छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य यानी कांसा युग का सूत्रधार कौन सी जनजाति थी? तो इसका आंसर है असुर और बिरजिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119, सुतिया पहान ने अपने नव स्थापित राज्य का शासन संचालित करने के लिए कितने गढ़ों में विभक्त किया? तो इसका आंसर है 7 गढ़ों में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं? तो इसका जो आंसर है लोहरदग्गा से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121, निम्न में से किसके द्वारा कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का छोटा नागपुर खास में प्रवेश के समय नागवंशी राजा कौन थे? तो इसका आंसर है दर्पनाथ शाह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन है, मैन इन इंडिया नामक सोशल जर्नल के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है राय साहब सरचंद राय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की जनजातियों में कौन सी जनजाति में अधिकांश लोग शाकाहारी हैं? तो इसका आंसर है चेरो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है डाल्टनगंज का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डाल्टनगंज का अब जो नया नाम है वह है मेदिनीनगर, और यह पलामू जिला का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1920 के तत्काल बाद डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक किन्हें बनाया गया था? तो इसका जो आंसर है वह है आपका बिंदेश्वरी पाठक को जो है प्रधानाध्यापक बनाया गया था। नेक्स्ट है 127, झारखंड में ऐसा कौन सा क्षेत्र जहां उग्रवाद के दोनों रूपों का विकास हुआ? तो इसका सही आंसर है संथाल परगना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति निम्न में से कौन थे? तो वाचस्पति त्रिपाठी थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रांची में स्थानीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जिनके नेतृत्व में झंडा फहराया गया और पूर्ण स्वाधीनता दिवस अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया गया? तो 129 का सही आंसर है पीसी मित्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1923 ईस्वी को जब प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? तो इसका आंसर है कृष्ण बल्लभ सहाय चुने गए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा क्या है? तो इसका जो आंसर है 1400 मिलीमीटर यानी 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों में कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख यानी लाह उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का नाम क्या था? तो इसका जो आंसर है दालकट्टी नाम था इस टैक्स का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूपों में सबसे ऊंचा भूभाग है? तो पाट क्षेत्र जो है सबसे ऊंचा भूभाग है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार जो है झारखंड का 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। नेक्स्ट देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं? तो इसका आंसर है 4 औद्योगिक केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। पारसनाथ पहाड़ी डैश के लिए तीर्थ स्थल है? तो किसके लिए है? तो इसका जो आंसर है जैन धर्म के लिए जो है पारसनाथ पहाड़ी एक तीर्थ स्थल के रूप में है। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है यूरेनियम के लिए जो है जादूगोड़ा संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है झारखंड में। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो इसका आंसर है बोकारो स्टील प्लांट को जो है एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका का IEL यानी भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है बोकारो में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन। झारखंड सरकार ने 10 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए एक नई मोबाइल फ़ोन योजना शुरू किया है जिसे झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 28 लाख। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन। पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है 2017 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143। जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मयांग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है धनबाद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करते हैं। यह कथन निम्न में से किस नृत्य के बारे में कहा जा रहा है? तो इसका जो आंसर है पैका नृत्य के बारे में यह कथन कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जतरा नृत्य निम्न में से किस प्रकार का नृत्य है? तो इसका आंसर है यह एक सामूहिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। झारखंड बजट 2022-23 में राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को मासिक कितने यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका जो आंसर है 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का जो है प्रस्ताव है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। वर्ष 2020-21 में झारखंड के प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? तो इसका आंसर है 57,863 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड बजट 2022-23 में राज्य सरकार निम्न में किस स्थान पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर है रांची जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन है जो यह आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। झारखंड बजट 2022-23 में राज्य सरकार हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा के विकास के लिए निम्न में से किस स्थान पर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन JICD को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर है रांची। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो है एग्ज़ाम गुरु प्रैक्टिस सेट का पहला प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए और मैं इसको जो है एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर दूंगा। इसको जो है कंप्लीट कर दूंगा और
आप लोग जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो को आप लोग देखिए। और JSSC CGL का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए आप लोग अच्छी तरह से तैयारी को कीजिए, तैयारी को धारदार कीजिए और एक सीट आप लोग अपने नाम कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।